ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो यहाँ पर नंबर लाइन, वैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था नंबर लाइन क्या होता है। रियल नंबर लाइन अगर इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जिसका कि सेंटर क्या है, जिसका सेंटर है जीरो। जीरो ना ही एक पॉजिटिव नंबर है ना ही एक नेगेटिव नंबर है, न्यूट्रल नंबर है। राइट साइड पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर मिलते हैं। इनके बीच में और भी नंबर्स हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में 0.1 0.2 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स हैं। ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर हम जाते हैं तो -1 -2 -3 ये सारे नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। स्पेसिफिकली अगर -1 -2 -3 की बात करूं तो ठीक है। अब अगर मैं आपको एक नंबर बोलता हूं कि आप 3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, तो आप सिंपली क्या करोगे कि नंबर लाइन बनाओगे और उसमें इस तरह से मार्किंग कर दोगे, जहां पर 3 आएगा उसको हाईलाइट कर दोगे, ये है नंबर 3, दैट्स इट। अगर मैं बोलता हूं कि 2.1 को लोकेट करो नंबर लाइन में, 2.1 को लोकेट करो नंबर लाइन में, तो आप क्या करोगे, आप नंबर लाइन को इस तरह से लाओगे और नंबर लाइन में ये छोटे छोटे पार्टीशन कर दोगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो मैंने क्या बोला, 1.6 को अगर लोकेट करना है तो 1.6 आपका कौन सा हो जाएगा, 1.6 यहां पर आएगा लगभग इस जगह पे, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। समझ में आएगी चीज? तो ये सिंपल है। अगर आपका नंबर रैशनल नंबर है, जैसे कि 2 3 1.6 ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, तो इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके नंबर इरैशनल है, इरैशनल नंबर मतलब कि √2 √3 √5 √6 √7 ये सारे इरैशनल नंबर्स है। पिछले क्लास में मैंने डिस्कशन किया था इसके ऊपर। √4 नहीं है इरैशनल, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है। क्लियर ये चीज? तो ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ज्योमेट्री अप्लाई करनी पड़ती है। एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके हम उसको करते हैं, ठीक है। तो वही चीज आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिख लो, रिप्रेजेंट 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 √2 ऑन नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लिख लिया क्वेश्चन, रिप्रेजेंट √2 ऑन यस नंबर। सर। ओके, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। इसके इसके रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस बताने के पहले मैं आपको कुछ और रफ वर्क बता रहा हूं, जिसको आप समझो। ट्राइंगल्स के बारे में आप जानते हो, बहुत अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, जिसमें एक बहुत फेमस ट्राइंगल होता है जो इस टाइप का दिखता है। क्या बोलते हैं उसको? राइट एंगल। करेक्ट। राइट एंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक एंगल राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, और इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो राइट एंगल के अपोजिट में बनती है। उसका नाम क्या होता है? हाइपोटेनियस। करेक्ट, हाइपोटेनियस, दैट इज एच, ठीक है। और जिसके ऊपर स्टैंड करता है वो उसका बेस होता है। दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। राइट एंगल ट्राइंगल में इन तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से एक रिलेशन है। क्या है वो? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, सर। करेक्ट। तो हम जिस इरैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें उस नंबर को हम हाइपोटेनियस कंसीडर करेंगे और उसके परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बेसिस पे हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमको √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम h इज इक्वल टू क्या कंसीडर कर लेंगे? √2 ले लेंगे, ठीक है। हाइपोटेनियस √2 ले लेंगे। तो एच स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर। तो √2 की जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, तो क्या बन जाएगा? ये सिंपली 2 बन जाएगा। अब 2 को ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करेंगे जिनका स्क्वायर हमको पता है,
तो 2 कौन से दो नंबर्स में डिवाइड हो सकता है? 1 प्लस 1। 1 और 1। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और ये वाले 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 होता है। समझ में आए? अब आप जब इस वाले एक्सप्रेशन को कंपेयर करोगे इस वाले एक्सप्रेशन से, जो भी हमको यहां मिला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मिला। तो आपको ये समझ में आया कि परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ रहा है? 1, और बेस की जगह पे क्या आ रहा है? 1। मतलब अगर परपेंडिकुलर 1 होगा, बेस 1 होगा, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा? √2 आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो अब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे? हम इस तरह से एक नंबर लाइन बनाएंगे। देखो यहां ध्यान देना, पहले इस तरह से एक नंबर लाइन बनाएंगे। इस नंबर लाइन में यहां पर हम एक 0 मार्क कर देंगे। ठीक है। अब राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर की मार्किंग करेंगे। ठीक है। तो 1 1 सेंटीमीटर की लेंथ पे ले सकते हो चाहो तो। ठीक है। तो सपोज 1 सेंटीमीटर पे ये हमारा आ गया 1, फिर नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर पे 2, फिर ये आ गया 3, फिर ये आ गया 4 एंड सो ऑन। Yes, any length you can take. Either this gap can be 1 centimeter or 2 centimeter or 3 centimeter, but it should be a regular gap. Like सारे नंबर्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। 1 1 सेंटीमीटर, 2 2 सेंटीमीटर, या फिर कोई भी डिस्टेंस होना चाहिए, बट ये सेम होना चाहिए सभी के बीच में। ठीक है। ओके। सो ये जो 0 से 1 का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मार्क कर देते हैं। इस पॉइंट ओ, 0 को ले लेते पॉइंट ए और 1 को ले लेते पॉइंट बी। तो एक्चुअली ये ए बी आपको क्या मिल गया? ये ए बी जो है, बेस। ये हो गया बेस। समझ में आ गया? ये क्या हो गया आपका? बेस। अब बनाना है परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस तो बन गया 1 यूनिट का। अब क्या चाहिए हमको? परपेंडिकुलर चाहिए 1 यूनिट का। तो पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर बनाओगे इस तरह से। पॉइंट बी पे आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। और परपेंडिकुलर पे 1 यूनिट के डिस्टेंस पे आप पॉइंट सी मार्क कर दोगे। क्लियर? तो यहां पर ये बन रहा है 90 डिग्री। यहां पर 1 यूनिट के डिस्टेंस पे आपका पॉइंट सी आ गया, और फिर आप ओ और सी को ज्वाइन कर दोगे। तो ये जो आपको छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। इसका बेस कितना है? 1 यूनिट। इसका परपेंडिकुलर कितना है? 1 यूनिट। तो हाइपोटेनियस कितना आएगा? हाइपोटेनियस कितना आएगा? √2। करेक्ट। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा? 2, मतलब कि क्या आ जाएगा? √2। ये हमने देखा। तो हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी आ जाएगी? √2। मतलब ओसी की लेंथ कितनी आ जाएगी? √2 आ जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? अब आप क्या करोगे? अब आप राउंडर लोगे। ठीक है, कंपास जिसको बोलते हैं। कंपास का जो पेंसिल, जो वो जो टिप होती है, उसको आप ओ पे रखोगे और पेंसिल को रखोगे सी पे, इस तरह से। ठीक है। और उसके बाद आप एक आर्क कट करोगे। ये ओसी की लेंथ है √2। ओसी की लेंथ जो है वो कितनी है? √2। आप जब ये आर्क लेके इस तरह से कट करोगे, तो ये जहां पर नंबर लाइन पे कट करेगा, वो वाला पॉइंट भी क्या शो करेगा? √2 शो करेगा। समझ में आ गया ये चीज? चलो ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो स्टेप बाय स्टेप, और मैं आपकी नोटबुक में चेक कर रहा हूं। ठीक है। और तुम दोनों भी स्टार्ट करो, श्रेयांश, टिया। हाँ, पहले ये लिखना है। ठीक है, जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। श्रेयांश और टिया, तुम दोनों ने चालू किया सॉल्व करना? यस सर हो गया। हम्म कुछ हाँ, √2 ही है। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पूछना मुझसे। सर मेरा हो गया।
ठीक है, फोटो भेज दो श्रेयांश। फोन है? नो सर, सर वो तो नहीं है सर मेरे पास आपका नंबर न्यूज टैबलेट में। ठीक है, चल नेक्स्ट क्लास में सर चेक मैं कर। वीडियो में दिखा सकता हूँ आपको। हाँ, शो कर दे। यस सर। सर एक, दिख रहा है? हाँ एक सेकेंड ना। हाँ ठीक है, दिख रहा है। वो आर्क कट किया है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, करेक्ट है। लेकिन उसमें ना वाली इक्वेशन भी लिखना है ना श्रेयांश, ये वाला जो मैंने पूरा एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है। ओके सर। हम्म। इसको नहीं बनाओ, चलेगा, यहां से करो, ठीक है। और यहाँ पर ना देखो एक चीज ये करो, देखो पेंसिल दिखाओ। ये हो गया, ठीक है। अभी तुमने ये बताओ, ये 1 1 सेंटीमीटर लिया है ना? हाँ ठीक है। अब इसमें राउंडर यूज करो, चलो। ये कितना कितना डिस्टेंस लिया है? ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा लग रहा है मुझे, नीलेश। हम्म। ऐसे ही ले लिया क्या रफ में? नहीं, वैसे नहीं करना, उसको इक्वल डिस्टेंस लेना है। हाँ, वो भी उतना, ठीक है। सर डन। डन, ठीक है। दिखाना मुझे वीडियो ऑन करके, शो करो। ओके, हाँ करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बनाना तुम दोनों, श्रेयांश हटिया, √5 को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, सोचो कैसे बनेगा इसको देख के। यस सर। यस सर। हम्म, हाँ करेक्ट। ये 1 सेंटीमीटर लिया है। ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर स्केल ये होता है, ठीक है। सो इट इज मोर देन 1। ओके। नहीं, तुम लोग ठीक से नहीं कर रहे हो, एक बार मेरे साथ करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। एक एक बार मेरे साथ करना तुम लोग, मेरे साथ में बनाओ। देखो, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करो, फिर से एकदम फ्रेश करो, एक लाइन बनाओ। ऑनलाइन। हम्म। लाइन बनाया सबने? इसके सेंटर पे 0 मार्क कर दो, ठीक है। ओके, ओके। एक काम करो, रुक जाओ, अभी अभी उसको फिर से एकदम फ्रेश करना, ठीक है। प्रखर, उसको इरेज मत करो, एकदम नीचे वाले फ्रेश पेज पे जाओ, वो स्पेस छोड़ दो, नीचे वाले पे आओ, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद इक्वल डिस्टेंसेस पे हमको मार्किंग करनी है। तो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो, या 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। तो 2 सेंटीमीटर अपने राउंडर से मेजर करो, 2 सेंटीमीटर। राउंडर है ना आपके पास? राउंडर से स्केल में कनेक्ट करके 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लो। हाँ, 2 आया। ठीक है। आया 2। अभी ये वाले पॉइंट मार्क नहीं होने चाहिए, क्यों मार्क किया इसको? नहीं करना, उसको हटाओ। हाँ, अब यहां पर जिस पॉइंट पे 0 ले रहा हो, ये वाला पॉइंट सपोज तुमने लिया 0, ठीक है। तो यहां से ये 2 सेंटीमीटर का एक आर्क, फिर ये 2 सेंटीमीटर का एक आर्क, एंड सो ऑन, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो, ये पूरा मार्किंग करो। 2 सेंटीमीटर लिया है, ये राउंडर ठीक नहीं है थोड़ा। हम्म ये आ रहा है 2 है ना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर का एक आर्क इधर कट हुआ, फिर यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ कट हुआ, फर्दर 2 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ कट हुआ, ठीक है। जहां जहां पर कट हुआ है उस पर 1 मार्क करो, 1 2 एंड 3। हाँ दिखाओ नीलेश, ये आर्क कट किया है 2 सेंटीमीटर का, तो ये मार्क करो 1, यहाँ पर मार्किंग करो 2, यहाँ पर मार्किंग करो 3, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, करेक्ट है। ये कितना लिया? ये 2 लिया, लेकिन ये परपेंडिकुलर कैसे बनाया? हम्म सर डन। ओके, ठीक है श्रेयांश, मैं चेक कर रहा हूँ।
हाँ, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री कैसे बनाया, वो आ गया 1 2 3 मार्किंग। हाँ ठीक है, एक सेकेंड रुको, एक मिनट। ये 0 हो गया, फिर ये आ गया 1, फिर ये आ गया 2, फिर ये आ गया 3। आपने इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग कर दी। अब मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट को सपोज हम मार्क कर रहे हैं O, इस पॉइंट को मार्क कर रहे हैं A। अब हमको यहाँ पर A पे परपेंडिकुलर बनाना है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे? हमारे पास दो मेथड है। एक तो प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं जिसपे 90 डिग्री हम मेजर करके मार्क कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हम राउंडर से भी बना सकते हैं, राउंडर से भी 90 डिग्री बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं वो कंस्ट्रक्शन अभी मैं बता रहा हूं। हाँ, एक बार चेक करो कैसे बनाएंगे, ठीक है? मैं स्टेप बता रहा हूं। आप पॉइंट ए पे रखो अपना राउंडर और एक आर्क इस तरह से घुमा दो, किसी भी रेडियस का, किसी भी लेंथ का, इस तरह से घुमा दो, किसी भी लेंथ का लेके आर्क कट कर दो। हो गया? फर्दर यहां पर आपको, यहां पर आपको इस पॉइंट को लेना है जहां पर वो इस जगह पे कट कर रहा था, ठीक है? ये वाला पॉइंट लो जहां पर वो कट कर रहा था, मिला? ये जो आर्क आपने घुमाया था वो जहां पर कट कर रहा है वो पॉइंट लो, और राउंडर को बिना हिलाए एक फर्दर एक और आर्क यहां पर कट कर दो। देखो जैसे यहां पर ये आया, फिर उसके यहां पर रख के एक आर्क इस जगह पे कट कर दो। समझ में आया ये चीज? फिर यहां पर रख के एक और आर्क इस जगह पे कट कर दो। क्लियर हुआ? तो ये जो एंगल बनता है ये 60 बनता है, ये एंगल बनता है 120 डिग्री। फिर 60 और 120 का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। बाइसेक्टर कैसे बनता है? इस तरह से, ये एक आर्क ऐसा और यहां पर रख के एक आर्क इस तरह से, ठीक है? कट करो। नहीं, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर प्रोटेक्टर रहता ना तो हम लोग उससे भी बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो प्रोटेक्टर से 90 डिग्री, ठीक है? हाँ, ये 60, नहीं इसमें नहीं रहता स्टेप्स। ये करेक्ट है, ये बना फर्स्ट वाला आर्क यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद एक यहाँ से भी आर्क कट करोगे, यहाँ पर पुट करके ये हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद इसको लेके यहाँ से ऐसा कट होगा और यहाँ पर रख के यहाँ से इस तरह से कट होगा, ठीक है? ये हो गया। तो ये वाला इसको ठीक से कट करो। हाँ, थोड़ा आर्क बड़ा कट करना सो दैट वो मिले। हम्म। हम्म। ठीक है, ओके, करेक्ट। हम्म। अब ये जो पॉइंट मिला ना, इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करते हुए ऊपर एक्सटेंड कर दो, ठीक है? ये एक्चुअली 90 डिग्री बनाने का मेथड है। एक मिनट ना, ये वाला आर्क कहाँ से कट किया? फिर यहां से किया था ये आर्क कट, ओके। फिर उसके ये आर्क यहाँ से, फिर यहाँ पर कट हुआ और यहाँ पर होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, 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 जस्ट अ सेकेंड, ठीक है? सो यहाँ पर ध्यान दो, आपने ये वाला आर्क कट किया था, फिर सेम रेडियस का आर्क यहाँ पर कट हुआ, फिर यहाँ पर रख के एक और आर्क इस जगह पे कट हुआ, ठीक है? तो ये जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है? फिर एक और आर्क कट किया तो वो एंगल बन जाएगा 120 डिग्री। 60 और 120 का जो बाइसेक्टर होता है, 60 प्लस 120 कितना होता है? 180। 180 अपॉन 2 कितना होता है? 90। तो 60 और 180 का बाइसेक्टर 90 डिग्री बनता है। तो अब आप इसका बाइसेक्टर बनाओगे। बाइसेक्टर के लिए क्या करते हैं हम? इस तरह से लेके ये आर्क इधर और ये आर्क इधर, तो ये वाला जो पॉइंट मिला है इसको जब आप ए से ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड करोगे ना, सो ये जो आपको रे मिल रही है, दिस रे इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। समझ में आए? ये 90 डिग्री राउंडर से बनाने का, या जिसको आप कंपास बोलते हो, उससे बनाने का मेथड है। √5 करो, ठीक है? ये बन गया। अब इसके बाद यहां पर आपने 1 यूनिट लिया था इस पॉइंट से पॉइंट ए तक, अब वही 1 यूनिट आपको यहां पर भी लेना है। तो 1 यूनिट का डिस्टेंस यहां से यहां मेजर करो आप लोग। 1 यूनिट का यहां से यहां डिस्टेंस, ये जो 1 यूनिट है उसको आपने 2 सेंटीमीटर लिया था क्या? हाँ, तो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहां पर मार्क करोगे तो पॉइंट क्या मिल जाएगा? पॉइंट बी मिल जाएगा। समझ में आया?
हो गया, पॉइंट बी मिल गया। फिर बी को ओ से ज्वाइन कर दो, ये बी और ओ ज्वाइन हो जाएगा, तो ये बना आपका वो राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, सो हाइपोटेनियस √2 यूनिट हो जाएगा। यहां पर अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा था, बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, सो हाइपोटेनियस विल बी √2 यूनिट्स। ओके, अब इसके बाद आप क्या करोगे, ओ बी से एक आर्क इस तरह से कट कर दोगे, ऐसा देखो ये वाला आर्क कट हुआ। ये आर्क जिस जगह पे कट कर रहा है नंबर लाइन को, दैट पॉइंट इज एक्चुअली √2। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, √2 होगा। ओके, सर हाँ बोलो श्रेयांश। सर मैं अपना √5 दिखाऊं? हाँ देखा। और टिया तुमने बनाया क्या? एक मिनट श्रेयांश, ऊपर कर कैमरे को, ऊपर वाला पॉइंट देखा, क्या लिखा वहां पर? ये गलत लग रहा है यार मुझे। अच्छा वो √2 वाला है क्या? तो √5 के, अच्छा वो प्रीवियस वाला है। ओके ओके ओके, नीचे। हाँ हाँ ठीक है, 2 यूनिट्स बेसली अप, 1 यूनिट परपेंडिकुलरली, करेक्टेड। ठीक है, सही है, सही है। ओके, हाँ और किसी को कुछ डाउट, क्या पूछ रहे हैं क्या कुछ? इस तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा पृथ्वी, समझ में आ गया ना ये? लोकेट करो और मुझे बताओ, √2 आया क्या नंबर लाइन पे? ये ट्राइंगल बन गया ना, ट्राइंगल बन गया। हाँ, ट्राइंगल बनाने के बाद फिर ये भाई आर्क किधर से कट कर रहा है? ओ से बी तक का लेंथ लिया, ओ से बी तक का लेंथ लेना, ओ भी √2 है ना, ओ से बी तक की लेंथ √2 है ना। देखिए इधर, ये ओ से बी तक की लेंथ लेना है, फिर उसके बाद यहां से एक ऐसा आर्क कट कर देना है। समझ में आया ये चीज? तो ये जो पॉइंट मिला, दिस पॉइंट इज √2। ओके, नहीं 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 नहीं, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। और कुछ सोचो। हाँ वो करेक्ट है, ठीक है। यस। नहीं, 2 स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 प्लस, हाँ √5। चलो यहां पर देखो, इधर ध्यान दो, √5 करेक्ट। सो √5 को हाइपोटेनियस लेंगे। ठीक है, अब देखो 5 को ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करेंगे जो स्क्वायर्ड नंबर है, कंप्लीट स्क्वायर्ड नंबर है। तो 5 का डिवीजन किस में हो सकता है? 2 और 3 में। लेकिन 2 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 भी नहीं है। और किस में हो सकता है? 1 और 4 में हो सकता है। तो 1 और 4 बेटर है, तो 4 + 1 लिख देंगे हम 5 को। ठीक है, अब 4 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? तो ये जो है 2 जो है, ये क्या हो जाएगा आपका? बेस हो जाएगा। और जो 1 है वो आपका क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, इस नंबर लाइन के सेंटर पे हम आप मार्क करोगे O, जो कि 0 हो गया। फिर उसके बाद एक फिक्स सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ले रहे थे तो वही लेते हुए चलो। तो यहां पर ये .1 आ जाएगा, यहाँ पर ये .2 आ जाएगा, यहाँ पर ये .3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर इस तरफ होंगे, शो करना है तो कर सकते हो, -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां तक का प्रोसेस करो, फिर आगे देखते हैं। तो यह बनाया क्या? सर नहीं बन रहा था। एक बार देखो यहाँ पर, ये समझ यस में सर। है क्या? यहां तक का प्रोसेस करो और उसके बाद मेरे साथ बनाओ। ये ऊपर वाला स्टेप देखो, √5 है ना, तो 5 को 4 + 1 में स्प्लिट किया है मैंने। 4 और 1 दोनों स्क्वायर्ड नंबर है, कंप्लीट स्क्वायर्ड नंबर है। 4 को हम 2 स्क्वायर और 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर।
हाँ 90 डिग्री बनाने के लिए ना पहले अच्छा वाला राउंडर चाहिए। एक मिनट कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये वाला। हम्म अभी बेस कितना लिया है? पहले बेस, नहीं ये 4 स्क्वायर गलत लिखा है भाई, ये 2 स्क्वायर होगा। ठीक है 2 स्क्वायर, ओके। सो बेस 2 यूनिट लेंगे ना, मतलब ये हो गया पॉइंट ओ एंड दिस इज योर पॉइंट ए। ओके, अब यहां पर परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है, पॉइंट ए पे। तो मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बनाना। ओके बाकी लोग भी यहां पर मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बनाओ। ये वाले पॉइंट ओ को हाईलाइट कर लिया, ये मिल गया पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट हो गया ए। ठीक है, देखो ओ से ए का जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट्स का लेना है। क्यों 2 यूनिट्स लेना है? क्योंकि हमने बेस कितना लिया है? 2 स्क्वायर, 2 यूनिट, ठीक है। तो ये 2 यूनिट्स लेना है, तो आपको परपेंडिकुलर कहां पर बनाना है? 2 पे बनाना है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बनाने में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मेरे साथ में बनाओ वो चीज। आप क्या करो, सबसे पहले अपने राउंडर में कोई भी एक रैंडम लेंथ का आर्क, अपना राउंडर लो, उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लो, ठीक है, इस तरह से। और ओ को सेंटर लेके, सॉरी टू को पॉइंट ए को सेंटर लेके एक आर्क इस तरह से कट कर लो, ऐसा। हाँ ठीक है, इसका ठीक हुआ। उसको दे दे थोड़ा सा, वो भी कर ले, दोनों शेयर वेयर करके कर लो। ये वाला आर्क कट करो पहले सबके सब जल्दी। ये 1 1 सेंटीमीटर पे लिया है क्या? ठीक है। और ये कितने सेंटीमीटर पे लिया है? ठीक है। इतने सारे तो राउंडर दिया हूं मैं उसको, कोई अच्छा वाला देखो। उसका वो नहीं है। हम्म दिखाना एक बार। अच्छा श्रेयांश क्या कर रहा है? यस सर। श्रेयांश एक काम कर, √10 रिप्रेजेंट कर नंबर लाइन में। ओके सर। हम्म, अ, नहीं, अभी 2 स्क्वायर है ना, तो 2 यूनिट लिया, हाँ। जब आएगा 4 स्क्वायर तो 4। तुमने ये वाला आर्क कट किया था ना, ये वाला, ठीक है। फिर उसके देखो, इसको हिलाना नहीं है, जिस लेंथ का आर्क लिया था ना यहाँ पर, उसको यहाँ पर रखो, ये 60 फॉर्म करेगा। फिर उसको यहाँ पर रखोगे, सो दिस विल मेक 120। अब 120 एंड 60 का बाइसेक्टर, सो वो कैसे बनेगा? यहाँ पर 60 से एक आर्क कट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्क कहाँ से कट होगा? 120 से। ठीक है, तो ये 120 से आर्क कट हुआ, ओके। ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को उससे ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दो। हाँ तो अभी एक्सटेंड कर दो ना, लास्ट में हम उसकी लेंथ को मार्क कर देंगे। सो ये थोड़ा प्रॉपर नहीं बना एक्चुअली हमसे, जस्ट अ सेकेंड, ये ठीक से शार्प नहीं, और ये हिल जा रहा है। मेरे को तो शार्प, हाँ ये ठीक बनाया है। फिर उसके इसका बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर कैसे बनेगा? यहाँ पर रखा, ये आर्क इस तरह से कट हुआ, फिर यहाँ पर रखो, सेम आर्क यहाँ से कट करो, ओके। ये हो गया। नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट विथ ए एंड एक्सटेंड। देखा तो ये नीलेश के पास अच्छा वाला है, हाँ नीलेश वो ठीक कर दिया है। उसको पेंसिल दे दे, वो उसको ज्वाइन कर लेगा। ले, ये हमने लिया यहाँ से, ये वाला
हम्म ओके, ये ठीक है। ठीक है, ये एक आर्क कट हुआ। नेक्स्ट इस पॉइंट पे रखना है और ये हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पर रखना है, ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब 60 और 120 का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो ये पॉइंट, ये आर्क इस तरह से कट होगा और यहाँ पर रखोगे तो ये आर्क इस तरह से कट होगा। ओके, अब ये जो पॉइंट मिला इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, एक्सटेंड करोगे। सो इधर ध्यान दो। हम्म इसको इससे ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड करोगे तो ये बनेगा 90 डिग्री। क्लियर हुआ? ये 90 डिग्री बन गया। हाँ 90 बना, करेक्ट है। हाँ करेक्ट है। नहीं वो बी नहीं, बी नहीं, बता रहा हूं मैं। नहीं नहीं, उससे नहीं करना, यहां तक सुनो, इधर ध्यान दो, बोर्ड पे देखो। 90 डिग्री तुमने बना लिया। 90 डिग्री बनाने के लिए क्या किया, ये एक आर्क इधर कट किया, ये एक आर्क इधर कट किया था। फिर उसके बाद दोनों का बाइसेक्टर लिया। बाइसेक्टर इस तरह से बनेगा, ये एक आर्क यहां पर कट होके, एक आर्क यहां पर कट होके, ये तुमने बना दिया था। यहां तक हो गया था। अब ये गलती मत करना कि इस पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दो या इस पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दो, नहीं। हमको क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी लेनी है, 1 यूनिट। ये बेस की लेंथ हमने कितनी ली है, 2 यूनिट। देखो यहां पर ध्यान दो, ये बेस की लेंथ कितनी, यहां से यहां तक 2 यूनिट है। परपेंडिकुलर आपको क्या चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। अब देखो, हो सकता है किसी ने इसको 1 सेंटीमीटर लिया हो सकता है किसी ने 2 सेंटीमीटर लिया हो। जिसने 1 सेंटीमीटर लिया उसको, उसने यहां पर 1 सेंटीमीटर की मार्किंग ले लेनी है। समझ में आई ये चीज? जिसने 2 सेंटीमीटर लिया है इसको, तो वो 2 सेंटीमीटर की मार्किंग ले ले। क्लियर हुआ ये चीज? और यहां पर आपको मिल जाएगा पॉइंट सी। तो ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट ए मिला, और ये सी नहीं, इसको बी ले लेते हैं ना, बी। इस पॉइंट को हम क्या ले लेंगे, बी। ये वाला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट बी। ठीक है, तो बेस की लेंथ हो गई 2 यूनिट, बेस की लेंथ हो गई 2 यूनिट, परपेंडिकुलर की लेंथ हो गई 1 यूनिट। ठीक है, अब क्या बच गया ड्रॉ करना है, यहां पर बेस बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, क्या बच गया, हाइपोटेनियस ड्रॉ करना। सो ओ को ज्वाइन कर दो अब बी से, ये बन जाएगा आपका हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी आएगी, देखो यहां पर √5। तो हाइपोटेनियस हो जाएगा √5। क्लियर हुआ ये चीज? यस। सर हाँ बोल श्रेयांश, सर हो गया। दिखाना एक बार। यस सर। हाँ वो होती है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होती। हाँ ठीक है, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है श्रेयांश। ओके। अच्छा टिया, बताना कहां तक बना, एक बार कैमरा ऑन करके दिखाना मुझे क्या बना रहे हो। यस सर। ये तो सही है, 2 यूनिट, 1 यूनिट, √5 भी सही किया है। मुझे ये बताओ, हाँ यहां तक सही बना है, ठीक है ठीक है। लास्ट एक स्टेप बचा हुआ है लेकिन, करेक्ट। यहां तक हो गया सबका? ओके, ये दिख रहा है ना, ये छोटा दिख रहा है ना, और ये वाला बड़ा दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब देखो √5 को आपको नंबर लाइन में मार्क करना है। तो नंबर लाइन में मार्किंग के लिए अब आप अपना राउंडर फिर से लो, अपना कंपास लो, और उसका एक वर्टेक्स रखो ओ पे, एक वर्टेक्स रखो ओ पे, और दूसरा रहेगा बी पे। पेंसिल वाला जो वर्टेक्स है ना, जो पॉइंटर है ना, वो बी पे रहेगा। और इस तरह से उसका लेंथ मेजर कर लो। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है ओबी की, कितनी है, √5। तो ये √5 की लेंथ का आर्क इधर घुमा दो नीचे, √5 की लेंथ का आर्क यहां पर कट कर दो। ये जो पॉइंट मिला, दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है टिया, ये वाला स्टेप बचा हुआ था, बी से आर्क कट करने यस वाला, सर। ये स्टेप कंप्लीट कर लेना। और दैट्स इट, यहां पर हमने √5 को रिप्रेजेंट कर लिया। हाँ बताओ। हम्म मैं बताऊंगा ना उसके क्वेश्चंस। ठीक है, ओके।
सबका हो गया ये? अच्छा एक बात बताओ मुझे, मेरी एक बात सुनो ध्यान से, √4 की वैल्यू क्या होती है, पता है? नहीं पता क्या? यस सर, सर 2। 2 सर होती है, 2। करेक्ट। √4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर निकल जाएगा, √4 क्या होता है 2। √9 कितना होता है? 3 होता है ना? तो √5 जो है इन दोनों के बीच में आएगा, √5 जो है √4 और √9 के बीच का नंबर है, तो देखो √5 जो है वो 2 और 3 के बीच में आ रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, आप सही कंस्ट्रक्शन कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, दैट्स वाई ये जो बोले ना √5 की वैल्यू 2.23, हाँ, वेरीफाई करना, जस्ट यू हैव टू, यू कैन चेक वेदर यू आर डूइंग राइट और नॉट। ठीक है, ओके, सो √5 हो गया। नेक्स्ट जो मैं नंबर बोल रहा था दैट इज √10। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन वाली चीज पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, अब मैं फोकस करूंगा कि परपेंडिकुलर किसको लेना है और बेस किसको लेना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको √10 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू ब्रेक दिस नंबर इन 2 पार्ट्स। ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स हो। कौन कौन से नंबर्स में ब्रेक होंगे? 10 को ऐसे 2 सर पार्ट्स, 9+1। करेक्ट, 9+1, 9+1 में स्प्लिट करेंगे। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर। सो ये जो 3 है ये क्या बन जाएगा उसका बेस, और 1 जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। करेक्ट, समझ में आ गया ये चीज? तो जब आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे तो ये हो गया आपका O0 जो है, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा पॉइंट O और ये आ जाएगा पॉइंट A। फिर अब यहां पर परपेंडिकुलर बनाओगे, परपेंडिकुलर पे यहां पर पॉइंट आ जाएगा आपका पॉइंट B। क्लियर? ये 3 यूनिट का बेस आ जाएगा और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, और उसके बाद फिर OB को ज्वाइन कर दोगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आप OB की लेंथ मेजर करके आर्क कट कर दोगे, तो ये जो पॉइंट है ये किसको शो करेगा, √10 को शो करेगा। क्लियर हो गया ये चीज? दैट्स इट। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, ये वाला पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। ओके, नेक्स्ट नंबर दे रहा हूं, नेक्स्ट नंबर √8। चलो बताओ श्रेयांश और बाकी सारे बच्चों को, रूट यस सर। एट √8 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो बेस क्या लेंगे और परपेंडिकुलर क्या लेंगे? सर बेस और परपेंडिकुलर दोनों 2 लेंगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो 8 किस में स्प्लिट होगा, 8 स्प्लिट होगा 4+4 में। समझ में? बिकॉज दोनों कंप्लीट स्क्वायर नंबर है ना, तो वो ज्यादा इजी होगा ना। तो ये जो 4 है, फर्स्ट वाले 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, और सेकंड वाले 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। सो आपका बेस हो जाएगा 2 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर भी क्या आ जाएगा, 2 यूनिट्स। तो इस वाले क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन में शो करने में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो अभी तक आप लोग इस तरह से नंबर लाइन बनाते थे, यहां पर पॉइंट ले लेते थे, ये हो गया सपोज 0, ये आता था 1, ये हो जाता था 2, ये हो गया 3। ठीक है, अब बेस आपने ले लिया 2 यूनिट्स का, तो बेस यहां पर 2 यूनिट हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर अभी तक सारे केसेस में 1 यूनिट ले रहे थे, लेकिन इस केस में परपेंडिकुलर भी कितना लोगे अब, 2 यूनिट्स। तो जितना डिस्टेंस यहां से यहां का होगा सेम डिस्टेंस यहां से यहां का होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये वाला पॉइंट हो गया O, ये वाला पॉइंट हो गया A, ये वाला पॉइंट हो गया B, और फिर OB को ज्वाइन करोगे एंड देन OB की लेंथ कितनी हो जाएगी, √8। फिर उसके बाद आप ये वाला लेंथ मेजर करके आर्क कट कर दोगे, तो यहां पर ये नंबर लाइन पे शो हो जाएगा √8। ठीक है, ये वाला कंस्ट्रक्शन अभी करो और जिनका हो जाता है मुझे दिखाओ।
सर डन। ओके, शो करना है एक बार। यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है, बस इसमें मार्किंग कर लेना ना श्रेयांश। जैसे जो ट्रायंगल बना है ना, ट्रायंगल के वर्टाइसेस मार्क कर लेना, फॉर एग्जांपल ओ ए बी या ए बी सी जो भी है, ठीक है। ओके सर। हाँ।
ओके, तो ये बना क्या, एक बार बताना तो। √8। सर मेरा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया तो एक बार फिर से। ठीक है, एक बार शो करना तो कहां तक हुआ, क्या रॉन्ग हुआ, एक बार मैं चेक करता हूं। ठीक तो दिख रहा था, बट परपेंडिकुलर ज्यादा ले लिया था क्या? पॉइंट बी जो है ए से बी की लेंथ। यस सर। हाँ, इसलिए वो 3 के पहले आना चाहिए था, 3 को क्रॉस कर गया। वो 3 के पहले आएगा। देखो √8 जो है ना, वो 3 के जस्ट पहले आना चाहिए। यस सर। पहले, हाँ, करेक्ट करेक्ट, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो आप लोगों को दे रहा हूं वो ये है, √13 को नंबर लाइन में शो करना। ठीक है, √13 को, अगेन हम 13 को दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे, ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स हो। तो किस में होगा? 12 और 1 में नहीं हो सकता, क्योंकि 12 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट कौन सा है? 3 और 10 में भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 3 भी नहीं है। और क्या सर हो सकता? 9 और 4। करेक्ट, 9 और 4। सो ये 9 और 4 में स्प्लिट होगा, जिसमें 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। तो ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा उसका? बेस। और 2 जो है उसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल रिमेन सेम। ठीक है, इसके बाद बना लोगे। गलती कहां पर कर रहे हो पता है? मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का चेक कर रहा हूं, गलती कहां पर कर रहे हैं। ये 0 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, बेस 3 यूनिट ले लिया। परपेंडिकुलर थोड़ा ठीक से नहीं बन रहा है ज्यादातर बच्चों का, परफेक्ट नहीं बन रहा है, ये बोल रहा हूँ। प्रोसेस सही है लेकिन परफेक्ट नहीं बन रहा, वो थोड़ा सा ऐसा तिरछा दिख रहा है, वो उसको परफेक्शन लाना है, पहली चीज। दूसरा ये कि आप लोग ये बेस तो 3 यूनिट मार्क कर ले रहे हो, लेकिन परपेंडिकुलर आप भूल जाते हो कि परपेंडिकुलर 2 यूनिट लेना। तो 2 यूनिट कैसा, मतलब ये 2 यूनिट की लेंथ देख लो, 2 यूनिट यहां पर मार्क करो। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद अगली मिस्टेक कहां पर होती है पता है? ये पॉइंट बी आप यहां तक नोट कर लिए, फिर बी को ज्वाइन कर दिए ओ से। अब उसके बाद आर्क कहां से कट करना है वो गलती कर देते हो। आर्क ओ से कट करना है, ओ से बी की लेंथ मेजर करके आर्क कट करना है। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स अपनी याद रखो। ठीक है, ये शो कर दे। प्रोटेक्टर से परपेंडिकुलर बना सकते हो, दैट इज फाइन, बट प्रैक्टिस हमको इससे करना, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन में भी यूजफुल होगा, जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर आएगा। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसको करना। मैंने यहाँ पर रफ वर्क में आपको शो कर दिया। नेक्स्ट और भी मैं कुछ होमवर्क्स दे रहा हूँ, जल्दी से ध्यान दो और हिंट देखो। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर मैं ले रहा हूँ, रूट रूट 17, बताओ कौन से दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे इसको? सर 16 और 1। गुड, 16 और 1, क्योंकि 16 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। नहीं, 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, सो 4 हो जाएगा आपका बेस, और 1 हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। क्लियर ये चीज? 8 स्क्वायर इज 64, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ये भी होमवर्क है, ये वाला भी होमवर्क है। ठीक है, ये दोनों होमवर्क है। फिर उसके बाद नेक्स्ट और होमवर्क दे रहा हूं, देखो यहां ध्यान दो। √5 दे दिया था ना, 8 भी हो गया था, और कौन सा दो? 10 भी हो दिया, 10 होमवर्क दिया ना मैंने। 19 नहीं, और कुछ दे रहा था थोड़ा सा। फिर √3 अभी बचा हुआ है ना, नेक्स्ट क्लास में और हम लोग करेंगे अपना, तब तक ज्योमेट्री बॉक्स लेके आना तुम लोग नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट नंबर मैं दे रहा हूँ 18 कर लो, चलो √18। √18 बताओ किसमें स्प्लिट होगा?
18, ऐसे दो नंबर्स बताओ जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स। 16 + 4। 16 + 4 20 हो जाएगा ना। सॉरी सर। 16 + 2 2 कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, लेकिन 14 + 6 तो 14 + 14 भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। दूसरा कुछ सोचो। 7 का स्क्वायर 40 नहीं होता, 7 का स्क्वायर 49 होता है। हाँ, सर 9 और 9 सर। यस 9 और 9 करेक्ट। बिकॉज 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो 3 स्क्वायर, करेक्ट। सो इस केस में आप बेस बनाओगे 3 यूनिट्स का, परपेंडिकुलर भी बनाओगे 3 यूनिट्स का, क्लियर। सो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ओके ओके, सो दैट्स इट। बोलो। हाँ करेक्ट। ठीक है, सो इतने क्वेश्चंस होमवर्क है जो अभी मैंने मार्क किए आप लोगों को, और इसके पहले जो रूट 10 बताया था वो भी होमवर्क रहेगा, इसको नोट डाउन कर लो, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू। कुछ डाउट है तुम लोगों को, श्रेयांश, टिया, पूछ लो।